हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज मैं आपके लिए क्लास नाइन्थ का एक चैप्टर लेके आ रहा हूँ। क्लास नाइन्थ का एक चैप्टर है जो फिजिक्स से रिलेटेड है, ठीक है, और जिसका नाम है गति। तो अभी हम बात करने वाले हैं क्लास नाइन्थ के चैप्टर गति के बारे में। और ये गति का जो चैप्टर है वो अपने RBSC और जो है वो CBSE दोनों के लिए एक जैसा चैप्टर है। और ये पूरा का पूरा NCERT के अकॉर्डिंग हमको पढ़ना है। NCERT के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और शुरुआत करते हैं। चलते हैं। गति। गति क्या होता है? गति का मतलब क्या है? तो गति का अर्थ ये है कि किसी वस्तु का, किसी जीव का एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करना, अपनी स्थिति में परिवर्तन करना, ठीक है। यानी वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होता है वही कहलाता है गति। तो देखिए, जैसे कि मैं इस बोर्ड के इस किनारे पे खड़ा हूँ तो मेरी प्रेजेंट जो है वो पोजीशन यहाँ है ना। और मैं यहाँ से चलकर मैं कहाँ आ जाता हूँ, इस तरफ आ जाता हूँ। इसका मतलब वहाँ से यहाँ तक मैंने अपनी स्थिति को, अपनी पोजीशन को क्या किया है, चेंज किया है। तो यही कहलाता है गति। अब यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए, यानी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होने के लिए क्या लगा है, समय लगा है। क्या लगा है? समय लगा है। तो आप समझ गए होंगे कि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ होने वाला परिवर्तन, है ना। आप समझ गए होंगे कि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ होने वाला जो परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है, गति कहलाता है, ठीक है। तो वस्तु एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक जब जाती है तो उसमें कुछ समय जो है वो लगता है और अपनी स्थिति को बदल देती है, तो वही कहलाता है गति, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ गतियों के बारे में बात करते हैं। जैसे मैं कह सकता हूँ गतियाँ कई प्रकार की हो सकती है। जैसे सरल रेखीय गति। कौन सी गति? सरल रेखीय गति, है ना। सरल रेखीय गति क्या होती है? सरल रेखा का मतलब होता है एक सीधी रेखा में एकदम स्ट्रेट, है ना। तो उस सीधी रेखा के अंदर जो वस्तु की गति होती है वो सरल रेखीय गति कहलाती है। तो ऐसा उदाहरण आपके दिमाग में आ रहा है कि भाई सरल रेखीय गति क्या होती है, सीधी रेखा में गति क्या है। जैसे कि अगर हम बात करें कि एक सीधी रेखा यानी एक सीधा, एक समतल, एक फ्लैट जो है वो क्या है, एक धरातल है, सरफेस है, और उसके ऊपर हम अगर किसी गेंद को जो है क्या करते हैं, लुढ़काते हैं, तो क्या करती है, सीधी सीधी गति करती है ना। ठीक इसी प्रकार से अगर आपने देखा होगा छोटे जो है, हम जो है वो अपने स्कूल में फिसल पट्टी खाई होगी, मतलब सीधी फिसल पट्टी होती है, तो वो भी एक प्रकार से सरल रेखीय गति होती है, ठीक है। तो ये सरल रेखीय गति होती है। तो इसका मतलब किसी वस्तु का सीधी रेखा में गमन करना, किसी वस्तु का सीधी रेखा में क्या करना, गमन। गमन मतलब गति, गमन करना क्या कहलाता है, सरल रेखीय गति कहलाता है। चलिए आगे बात करते हैं अनियमित गति। अनियमित गति, ठीक है। अनियमित गति को एक और गति कह सकते हैं, यादृच्छिक। क्या? यादृच्छिक गति, ठीक है। ये क्या होता है? तो अनियमित गति का मतलब होता है कुछ जो है वो गतियाँ ऐसी होती हैं जिसमें उस वस्तु का कोई निश्चित पथ नहीं होता है। कभी वो इधर जाएगी, कभी इधर जाएगी, कभी ऊपर, कभी नीचे, मतलब उसका कोई एक निश्चित मार्ग नहीं होता है। जैसे हमने तितली को उड़ते हुए देखा होगा, किधर किधर घूमती है, तो उसका कोई निश्चित वे नहीं होता, पथ नहीं होता है। तो इस प्रकार की जो गति होती है वो कहलाती है यादृच्छिक, या फिर जो है अपने अनियमित गति कहलाती है। अब इसके साथ में अगर आप देखें कि जैसे जो जो प्लेयर्स होते हैं, जो फुटबॉल के प्लेयर्स हैं या फिर जो हॉकी के प्लेयर्स हैं, तो हमने देखा होगा वो किस प्रकार से गेंद को इधर उधर लेकर घूमते रहते हैं, तो वो भी एक प्रकार की अनियमित गति है, ठीक है। तो वह गति जिसमें वस्तु का कोई निश्चित पथ ना हो, ठीक है। पथ यानी मार्ग, वे, वो क्या कहलाती है, अनियमित गति, ठीक है। इसी प्रकार तीसरी गति देखिए, वृत्ताकार।
वृत्ताकार गति। तो वृत्ताकार गति क्या होती है कि किसी वृत्ताकार पथ पर होने वाली गति, वृत्ताकार सर्कुलर वृत्ताकार पथ पर होने वाली गति। जैसे साइकिल के पहिए का घूमना, साइकिल के पहिए का घूमना, है ना, कैसी गति है, वृत्ताकार गति है, क्योंकि वो अपनी उस धुरी के चारों ओर क्या करती है, वो पहिया घूमता है, तो ये वृत्ताकार गति, पंखा घूमता है, तो इसको वर्तुल गति भी कह सकते हैं। क्या, वर्तुल गति। ठीक है, एक बार देखिए कंपन गति। कंपन गति क्या होती है ना, कंपन। तो कंपन का मतलब क्या होता है कि अगर किसी वस्तु पर हम चोट करते हैं तो वो वाइब्रेट होता है, तो वही वाइब्रेशन जो होते हैं वही कहलाता है कंपन। कंपन गति यानी कंपन गति में जो वस्तु होती है वो अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द क्या करती है, कंपन करती है, वो कंपन गति कहलाती है। ठीक है, तो ये होगी गतियाँ। ठीक है बच्चों, चलते आगे। समझ आया होगा आपको कि भाई गतियाँ हमने पढ़ी हैं। गति हमने पढ़ी, एक तो सरल रेखीय गति, दूसरी अनियमित गति, तीसरी तीसरी जो है वृत्ताकार गति, और एक गति हमने बात की है कंपन गति। चलिए अब हम बात करते हैं निर्देश बिंदु। निर्देश बिंदु, देखिए निर्देश बिंदु क्या होता है। देखिए हम कैसे पता लगेगा किसी वस्तु ने जो है वो गति की है, मोशन किया है, तो उसके लिए पर्टिकुलर क्या होता है, कि मूल बिंदु होता है कि वो उस जगह से दूसरी जगह पर गई है ना। माना कि ये मेरा घर है, ठीक है ना, ये मेरा घर है और मैं अपने घर से जो है कहाँ जाता हूँ, मैं अपने घर से जो है वो स्कूल जाता हूँ। कहाँ जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ। इसका मतलब ये मेरा घर है, तो ये ही मेरा क्या है, निर्देश बिंदु। तो मेरी गति किसके सापेक्ष हुई है, मेरे घर और स्कूल के बीच में हुई है, यानी मैं घर से स्कूल गया, तो ये इसको मैं मूल बिंदु कह सकता हूँ। यहाँ पे मैं स्कूल से घर आया, तो इसको मैं निर्देश या मूल बिंदु कह सकता हूँ। तो निर्देश बिंदु क्या होता है, तो निर्देश बिंदु वह मूल बिंदु है जो वस्तु की स्थिति को दर्शाता है। तो वस्तु की स्थिति को वह मूल बिंदु, ठीक है, या प्रारंभिक इनिशियल प्रारंभिक बिंदु भी कह सकते हैं या स्थिति कह सकते हैं। वह मूल बिंदु जो वस्तु की प्रारंभिक स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, जैसे एक ओ, ये ओ मानते हैं इसको, ठीक है, तो ये है निर्देश बिंदु। क्या है, निर्देश बिंदु। इस निर्देश बिंदु से जो है वो कोई व्यक्ति या वस्तु जो है वो एक दूसरी दूरी, एक दूसरा बिंदु ए बिंदु है, इस ए बिंदु तक आता है, और इस ओ और ए के बीच में जो दूरी है वो अपने, माना कि ये 5, 10, 15, 20, 25 और ये माना 30, 1 किलोमीटर में। तो ओ और ए के बीच की दूरी जो है वो कितनी है, 30 किलोमीटर। तो ये इसका जो है ओ जो है वो क्या है, इसका निर्देश बिंदु है। तो इस निर्देश बिंदु से कोई व्यक्ति क्या करता है, यहाँ से चलता है, और चलने के बाद में वो क्या करता है, ए तक जाता है। इसका मतलब यहाँ तक जाने के लिए उसने कितनी लंबाई तय की है, उसने कितनी दूरी तय की है, 60 की, सॉरी, उसने जो दूरी तय की है वो 30 किलोमीटर है ना। अब क्या करता है कि ये जो व्यक्ति है वो यहाँ तक, यहाँ रुकता नहीं है, और यहाँ से वापस क्या करता है, वापस मुड़ जाता है, और मुड़ने के बाद में वो स्थिति बी पे आ जाता है। बी से होता वो वापस आ जाता है सी पे। अब इसके आगे वो उस दौरान, उस समय में नहीं जाता है। तो अब ये जो सी स्थिति है, ये इसकी क्या है, अंतिम स्थिति, अंतिम स्थिति। ठीक है, तो अब देखिए दूरी क्या हुई, दूरी तो कहाँ से चला था, ओ से चला था, ओ से चल के कहाँ गया वो, ए से बी और बी से अंत में गया है सी तक, है ना। तो कुल दूरी क्या होगी, तो कुल दूरी के ओ से ए तक आए,
ओ से ए तक, तो ओ ए प्लस वापस ए से कहाँ आया, अंतिम क्या हुई सी, तो ए सी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए दूरी क्या होगी, ओ ए कितना हो गया 20, और ए सी, ए और सी के बीच में तो यहाँ से देखिए 5, 10, 15 और 20, ठीक है, मतलब वो यहाँ तक आया है, यहाँ तक मानते हैं, ठीक है, तो ये हो गया 20, तो इसका मतलब टोटल कितना हो गया 50 किलोमीटर। यानी दूरी जो होती है, दूरी क्या होती है कि कुल लंबाई जो होती है, जो वस्तु ने तय की है वह कहलाती है दूरी, ठीक है। तो दूरी क्या हुई, दूरी, तो दूरी हो जाएगा किसी वस्तु द्वारा कुल तय की गई लंबाई, दूरी, दूरी डिस्टेंस, ठीक है, वस्तु द्वारा कुल तय की गई लंबाई, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए दूरी और एक होता है विस्थापन। विस्थापन क्या होता है, देखिए दूरी का जो मात्रक होता है, ये भी ध्यान देना, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है मीटर, ध्यान देना, दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर, ठीक है, ऐसा ही मात्रक। और विस्थापन तो वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की दूरी, वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की जो दूरी होगी वो कहलाएगा आपके विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, है ना। तो विस्थापन, इसका भी मात्र क्या होता है, इसका भी मात्र क्या होता है अपने, इसका भी मात्रक होता है मीटर, ठीक है। अब देखिए विस्थापन शून्य हो सकता है, विस्थापन शून्य होगा, लेकिन लंबाई कभी भी शून्य नहीं होगी, जरा ध्यान से देना, देखो वापस देखिए कि ओ उसका प्रारंभ बिंदु था और ये ए इसका अंतिम बिंदु मानते हैं, ठीक है, और सॉरी ओ और ए और ये अंतिम बिंदु मैं इसको मान लेता हूँ। अब जैसे इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो माना 30 किलोमीटर है ना, 5, 10, 15, 5, 10, 15, 20, 25 और 30, ठीक है, ये 5, 10, 15, 20, 25 और 30, ठीक है। अब ध्यान देना, अभी मैं पहले तो दूरी की बात करता हूँ, दूरी कितनी होती है, दूरी देखिए, जैसे माना कि ओ से ए तक गया, ओ से ए और ए से वापस आ गया अपने वो, अब इसको मैं बी बिंदु मानता हूँ, बी तक आया तो ए 5, 10, 15 और 20, ठीक है, ओ ए और ए बी, तब दूरी कितनी होगी, देखो तब दूरी हो जाएगी आपकी ये 30 किलोमीटर, तो ये हुई ओ से ए तक की 30 किलोमीटर दूरी, ये होगी, है ना, ओ से ए तक 30 तो होगी, और वापस ए से बी आया ना, तो 5, 10, 15 और 20, तो 20 ये हो गई, यानी ए भी 20 हो गई, तो टोटल कितना हो गया आपका 50 किलोमीटर। तो दूरी कितनी हुई 50 किलोमीटर, जरा ध्यान देना, ठीक है, ये स्थिति अंतिम स्थिति है इसकी, और ये इसकी प्रारंभिक स्थिति। अब देखिए विस्थापन क्या होगा, तो विस्थापन क्या होगा जरा देखना, ये इसकी प्रारंभिक स्थिति और ये इसकी अंतिम, तो प्रारंभिक और अंतिम के बीच की जो दूरी होगी तो कितना 5 और 10 हुआ, कितना हुआ 5 और 5, 10, ठीक है। तो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की जो दूरी होती है वही क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। यानी यहाँ पे विस्थापन होगा ओ और बी होगा, तो ओ और बी के बीच की दूरी कितनी होगी 10 किलोमीटर, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझना, एक चीज और समझते हैं कि वो विस्थापन शून्य कब होगा, विस्थापन शून्य कब होगा, ठीक है। देखिए विस्थापन शून्य कब होगा, वापस दूरी देखते हैं, एक बार दूरी को वापस समझते हैं दूरी। अब माना कि यहाँ पे ये व्यक्ति जो है क्या करता है कि यहाँ से चला तो जाता है, ठीक है, ओ से ए तक जाता है, लेकिन वहाँ पे ए पे वो कुछ मतलब ज़्यादा समय रुकता नहीं है, और वापस क्या करता है वो यू टर्न लेकर वापस क्या आ जाता है ओ पे आ जाता है। तो दूरी क्या हुई ओ ए प्लस ए ओ, यानी एक बार तो गया और वापस आया, तो कितना हो गया ओ ए 30 प्लस ए ओ 30, तो बराबर कितना हो गया 60 किलोमीटर, यानी दूरी कितनी हुई इसकी 60 किलोमीटर, है ना। अब अगर विस्थापन की बात करें
विस्थापन। तो देखिए क्या कहा था, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति। अब यहाँ पे अंतिम स्थिति भी तो यही हुई ना, क्योंकि वो गया था लेकिन रुका नहीं, वापस आ गया, यानी अंतिम स्थिति यही हुई। तो क्या हो जाएगा, ओ ए, ठीक है, ओ ए माइनस ए ओ, ठीक है। प्रारंभिक स्थिति भी यही थी, अंतिम स्थिति भी यही थी। तो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच में कुछ कुछ भी जो है वो क्या है, दूरी है ही नहीं, है ना, लंबाई है ही नहीं। प्रारंभिक स्थिति भी ये रही और अंतिम भी, भाई गया और वापस आ गया, तो प्रारंभिक और अंतिम दोनों यहीं पे हुआ, इसका मतलब विस्थापन क्या है, 0 है, 0 है। तो विस्थापन जो है वो क्या हो सकता है, 0 होता है, जबकि दूरी कभी भी 0 नहीं होती है। आई होप आपको ये चैप्टर जो है वो क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच।